आप लोग सबको मालूम है कि झारखंड का मंत्रिसभा में आज भी सी सम्फाई सोरेन जी मंत्री है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। 30 तारीख ज्वाइन होगा। जब तक वो रिजाइन नहीं देते हैं तब तक वो एक माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। तो पहले सम्फाई सोरेन जी दिल्ली गए थे आज से 1 सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को वो कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे। दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंता जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को सम्फाई सोरेन जी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया साथ में सम्फाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से। फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से सम्फाई सोरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। बोले वो जब भी दिल्ली आते हैं तब भी हम लोग आते हो और जहां में भी वो झारखंड में भी जाते हैं हम लोग फॉलो करता हूं। फिर ये पूछा गया कि आपको ये जिम्मेदारी किसने लगाया। ये नाम बताया जो कि आईजी प्रभात कुमार जो वहां का स्पेशल ब्रांच का एडीजीपी है, उन्होंने ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी लगाया था। ये दोनों व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, दोनों का फोटोग्राफ भी है मेरा पास, दोनों नाम भी है, लेकिन शायद वो लोग बाकी काम भी करता है तो उनका जो कवर है उनको एक्सपोज कर देना मेरे लिए सही नहीं है। बिकॉज दे माइट बी इन्वॉल्व इन अदर नक्सल ऑपरेशन और मेनी अदर ऑपरेशन दे में दिस ऑफिसर मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व। सो इसीलिए उनका कवर तोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है। तो इसीलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन नाम भी मेरा पास है, दोनों चेहरा भी मेरा पास है। इसलिए होटल से ही वो लोगों ने लोगों को पकड़ा था। तो ये स्वाधीन भारत में ये कभी नहीं हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग, एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग का ऊपर, जैसे आज अगर मैं मेरा ही कैबिनेट मंत्री जी का ऊपर मैं एसबी लगा देता हूं या
मोदी जी अपना ही कैबिनेट मिनिस्टर का पीछे लगा देते हैं ऑफिसर्स कि कहां जाते हैं, कैसा जाते हैं, ट्रैक करो, एक साथ ट्रेवल करो, होटल का साथ में ही रहो, जो भी मिलने आते हैं उनका फोटो खींचो, उनका फोटो भेजो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, प्राइवेसी को पूरा खत्म कर देना। और ये आज भी दिल्ली पुलिस का कस्टडी में ही दोनों ऑफिसर है। आगे जाके दिल्ली पुलिस क्या करेगा नहीं करेगा वो दिल्ली पुलिस ही जानते हैं, लेकिन जो हुए हैं ये चाणक्यपुरी का डीसीपी को हम लोगों ने कंप्लेंट दिए थे, चाणक्यपुरी थाना में है ये दोनों व्यक्ति। तो ये स्वाधीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुए कि एक आपका कलीग है, कलीग का साथ आपने अपना स्पेशल ब्रांच को ड्यूटी लगाया। मेरा अभी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा। जब दो अधिकारी को आप डिप्लॉय किया है, 5 स्टार होटल में एक साथ रुकने के लिए आपने फंडिंग किए हैं, फ्लाइट में एक साथ आने के लिए फंडिंग किए हैं, तब ये कितना बड़ा मामला हो सकता है आप लोग देख सकता है। कांग्रेस और जेएमएम ये दोनों पार्टियां जो बहुत ही संविधान रक्षा करने का बाद हर समय बोलते हैं कि हम लोग संविधान को रक्षा करने वाला है, क्या लोगों का प्राइवेसी को ऐसे आक्रमण करना, क्या यह भारत का संविधान इजाजत देते हैं? कि शम्फाई सोरेन जी क्या कोई नक्सल है? क्या शम्फाई सोरेन जी कोई एक्सट्रीमिस्ट है? आप तो बोल सकते हैं, आप कोई भी सिविलाइज कंट्री में ऐसा एस्पेनोज हो ही नहीं सकता है। तो ये मामला एक आदिवासी नेता है और ये मामला आज आप चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में आप लोग जाके कंफर्म कर सकते हैं। कल शाम को हमारा मतलब उनका साथ जो लोग थे वो लोगों ने उनको थाना में हैंडओवर किया। और एक बहुत बड़ी बात है, जब ये दोनों व्यक्ति थे होटल में, जब स्पेशल ब्रांच का दोनों पुलिस ऑफिसर थे, वो समय एक महिला का भी उनका रूम में आगमन हुआ। जब ये दोनों पुलिस ऑफिसर रहा, दोनों पुलिस ऑफिसर को कुछ समय एक महिलाओं का साथ भी देखा गया। तो ये हो सकता है कोई ट्रैपिंग का भी कुछ शायद स्कीम कुछ बना हुआ था, हम बोल नहीं सकता हूं, बट ये लोगों ने बताया कि, और वो लोगों ने भी एडमिट किया कि हाँ महिला आए थे। हमने बहुत ज्यादा तहकीकत करना हमारा काम नहीं है, इसलिए हमने तहकीकत नहीं किया, लेकिन महिला आप किसी को आप ट्रैक कर रहा है, 2 पुलिस ऑफिसर किसी का आप लोग फॉलो कर रहा है, आप ऑफिशियल ड्यूटी में हैं, फिर महिला आपका रूम में आगमन सेम फ्लोर में जहां शम्फाई सोरेन जी भी है, तो यह भी एक बहुत गंभीर मामला है। और ये दोनों पुलिस ऑफिसर ने यह भी बोला है कि हमको संवैधानिक पद में बैठे हुआ व्यक्ति भी हमको मिले और हमको स्पेशली ये टैक्स दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन शम्फाई सोरेन जी को फॉलो करने के लिए टैक्स मुझे संवैधानिक पद में बैठे हुआ व्यक्ति से ही हम लोगों को मिला था। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा कि इसका बारे में अच्छा से इंक्वायरी हो, या क्या फॉलो करना ही था कि शम्फाई सोरेन जी का फोन वगैरह में भी ट्रैक में है, टैपिंग में है। सारा मामला एक जांच का विषय है। 30 तारीख में भी झारखंड जाऊंगा, दोबारा ये मसला हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल के हम लोग बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी कोई संविधान का रक्षक नहीं है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21
संविधान का फंडामेंटल राइट्स है कि इंडिविजुअल का प्राइवेसी को आप हनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज कांग्रेस और जेएमएम सीधा सीधा लोगों का प्राइवेसी को भी इन्वेट कर रहा है। और व्हेन ही बिकम्स ए सीनियर आदिवासी लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एंड आज जो हम बात कर रहा हूं अभी भी वो कैबिनेट का मंत्री है, अभी भी वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। काल में अगर रणोज पेगु, पीयूष हजारिका, केशव महंतो का साथ दो ऑफिसर लगा देता हूं, कहां जाते हैं, क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन दे के रहो, तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन एंड यू कैन इमेजिन द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड जेएमएम पार्टी। दे डू नॉट स्पेयर इवन देयर एस्टीम कॉलीग। एंड वही लोग हमको बताता है कि हम लोग संविधान रक्षा करने वाला हूं। तो ये सारे जो बात मैंने बोला, ये तो 1/2 ऑफ द स्टोरी है जो हम लोग का बात से निकाला। दिल्ली पुलिस ने क्या तहकीकत किया है आगे जाके, ये तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगा। इट इज नॉट ए सिक्योरिटी लैप्स, दिस इज ए सीरियस एस्पानस जो भारत में कभी नहीं हुआ है। नथिंग टू डू विथ सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा मामला है कि एक सरकार अपना कैबिनेट मंत्री का ही ऊपर एस्पानस करके रखा है, सर्विलियंस में रखा है, एक अपना मंत्री को सर्विलियंस का अंदर रखा है। ये बहुत बड़ा मैटर है। इट इज अ मैटर ऑफ सर्विलियंस एंड इन्वेटिंग द राइट टू प्राइवेसी। सरकार तो उनका ही है, आईजी साहब, डीजीपी साहब तो उनका ही है। और ये लोग दोनों ने बयान दिया कि हमें पॉलिटिकल लीडर से भी ये टैक्स मिला है। तो लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं बिकॉज ये इट इज अ मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इतना बड़ा सर्विलियंस आज तक कहीं नहीं हुआ है। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो आपका ही कैबिनेट का कलीग है, उनको अब सर्विलियंस में लास्ट 5 महीना में रखा हुआ है। तब वो उनका साथ बीजेपी का कोई संबंध भी नहीं था। फाइव मंथ्स सर्विलियंस लास्ट 5 महीना में थे, 5 महीना से है। हर बार वो दिल्ली आते हैं, दो झारखंड पुलिस का ऑफिसर उनको फॉलो करता है, फोटो खींचते हैं। और ये तो हमारा नजर में जो आया, लेकिन मेरा लगता है उनका घर का टेलीफोन भी टैपिंग रहेगा। और जब 5 स्टार में वो रहता है, नजदीक का रूम एसबी का लोग लेते हैं, तो सो मच मनी दे आर इन्वेस्टिंग। सो ये बहुत बड़ा सर्विलियंस का मामला है जो हमारा देश में, मेरा नहीं लगता है कि ऐसा केस और कहीं है। ऐसा सुना गया था तरुण गोगोई साहब का सरकार में, मेरा खिलाफ भी ऐसे हुए थे, लेकिन वो सुने गए थे, कभी सामने नहीं आए थे। अब तब तक ऑफकोर्स मैं मंत्री भी छोड़ चुका था, लेकिन ही इज ए मिनिस्टर एज ऑफ नाउ। अभी जो मैं बात कर रहा हूं तब भी वो मंत्री है। और हमारा संविधान में जो आपको अधिकार देते हैं, सबसे बड़ा अधिकार ही है राइट टू प्राइवेसी। अगर आप संविधान रक्षा करने का बात बोलते हैं और आप भी संविधान का हत्या करते हैं, नहीं, अरेस्ट कैसे करेगा? वो तो ऑन ड्यूटी है। हम लोग ने तो एफआईआर लॉन्च कर दिया, संथाई सुरेन जी ने एफआईआर लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसमें कानूनी क्या होगा नहीं होगा तो कानून ही जानते हैं। लेकिन यह मामला बहुत ही सीरियस मामला है और हम लोग इसको भी अपना प्रॉपर मंच में इसको हम लोग उठाएगा। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, तो बाकी पॉलिटिकल बातें होते रहेगा, कौन ज्वाइन करेगा, कैसे ज्वाइन करेगा। लेकिन इस मुकाम तक स्थिति आए है तब आप खुद ही पता चल सकता है कि झारखंड का हालत क्या है और क्या होने जा रहा है।